यहाँ पे देखो, ये है कल का चार्ट, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि मार्केट का क्या रिएक्शन रहा देखना। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था। ये लेवल कहाँ से आया? पहले इस लेवल को अगर आप मार्क करो तो ये लेवल आया था 1 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, जिस भी चार्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसके बाद कोई लेवल आपको आस-पास नहीं दिखेगा। दिस इज़ द बोल सकते हो कि बेस्ट लेवल जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले सकता था और इसके कारण मार्केट का सीन ये रहता है कि या तो लिक्विडिटी से पहले या तो लिक्विडिटी के बाद, दोनों टाइप से बाइंग आता है। तो कल जो हुआ था उस इसका आपको लॉजिक नंबर 3 में मिलेगा आंसर कि मार्केट क्या किया, अचानक से पहले खुद एक बड़ा सा कैंडल बनाया और फिर 90% एकदम 99% उस लेवल तक को टच करने के बाद और फिर रिएक्ट करके ऊपर उड़ गया। यानी कि कभी भी बहुत ज्यादा फॉल अगर करता है मार्केट और करने के बाद फिर आप लोग सोचोगे कि मार्केट गिरेगा, तो इतना ज्यादा आसान नहीं होता अगर मार्केट लिक्विडिटी के नियर बाय हो। तो दैट्स द रीजन कि आज भी मैंने क्या ये देखा मार्केट में कि अगर मार्केट को गिरना होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गिर जाता, पर ये एक बार, दो बार और तीसरी बार, 3 बार ट्रैप किया, पर मार्केट जो है यहाँ पे भी काफी ज्यादा सेलर्स को इनवाइट किया और बहुत सारे सेलर्स को इनवाइट जब करता है ना मार्केट, तब मार्केट एक बार में गिरता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो भाई वो जब इतना नीचे आ गया, एक और कैंडल बना के यहाँ और एक और कैंडल बना के लो को ब्रेक कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर इधर 15। ये 15 20 कैंडल का सीन क्या है? यानी कि बहुत सारे रिटेलर्स को शॉर्ट में भर लिया है। अब इतने रिटेलर्स जो यहाँ पे शॉर्ट में भराए हैं वो एक्चुअली में निकल गए यहाँ पे लिक्विडिटी में और फिर मार्केट जब गिरेगा और मार्केट अगर रुकने लगेगा, आप समझो अगर यहाँ से गिरा तो फिर मार्केट को इस जगह पे आके बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देने चाहिए, लाइक कि बिग बिग कैंडल्स, कि एक बड़ा कैंडल फिर और बड़ा कैंडल फिर और बड़ा कैंडल। लेकिन यहाँ पे पहला ही काम मार्केट ने उल्टा कर दिया कि जब अपने लेवल्स के नियर बाय था, यानी कि डेस्टिनी के नियर बाय था, डेस्टिनी के नियर बाय आने के बाद मार्केट बड़े कैंडल्स बनाने के बजाय छोटा कैंडल्स बनाने लगा, एक कैंडल दो कैंडल। तो जब मार्केट छोटा कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया कि यार अब अगर छोटा कैंडल मार्केट बनाएगा तो यहाँ पे खतरा बढ़ गया हमारे लिए, क्योंकि अगर छोटे कैंडल्स में चीजें होंगी इसका मतलब है कि सेलर या तो सेलर आएगा और अगर सेलर यहाँ पे नहीं कदम रख पाता है तो मार्केट फिर इसको उठा के थोड़ा ऊपर लेके जाएगा ताकि जो भी सेलर्स हैं वो निकल जाए और फिर मार्केट गिराए। इसके कारण जब यहाँ पे 4 5 कैंडल होल्ड मारा तो मैंने एक सीओसी में कि अगर गिरना होता तो दिस इज द बेस्ट कैंडल, एक बायर आ गया, इसके बाद डोजी बना और एक नेगेटिविटी वाला कैंडल बना। देख रहे हो, तो ये कैंडल कायदे से वन ऑफ द बेस्ट कैंडल है जहां से मार्केट को धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर जाना चाहिए। पर मेरा एक रूल है कि मार्केट को एक ऐसा टास्क दे दो जो ना मार्केट खुद पूरा ही नहीं कर सके, यानी कि एक ऐसा कैंडल बना ले मार्केट पहले जिससे मार्केट गिरना चाहता है और अगर उस कैंडल के ऊपर चला गया मार्केट, यानी कि मार्केट ने खुद कुछ ऐसा कर दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और वही चीज हुआ, मार्केट ने क्या करा, खुद यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दिया, एक डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल टाइप का बना था यहाँ पे और उसके बाद मार्केट उसके ऊपर ब्रेक कर दिया। तो मैंने सीओसी में एंट्री, आपको पॉइंट ऑफ व्यू बोल देता, सीओसी में एंट्री करना और ज्यादा नहीं, बस 3 350 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगा। उसके बाद मार्केट मालिक है, क्यों? क्योंकि 350 पॉइंट्स जब ये मूव आ जाएगा तो जितने भी रिटेलर्स यहाँ से यहाँ तक में शॉर्ट में घुसे हैं वो फिर से पोजीशन छोड़ देंगे और ठीक मार्केट सबसे बुलिश वाला कैंडल के बाद ही गिरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे बुलिश वाले कैंडल के बाद ही मार्केट गिरा था। तो पहला लॉजिक आपको समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो लिख देना 100 100 यस आ गया कि मार्केट रुकना नहीं चाहिए था और रुकना चाहिए था, दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से मार्केट गिरना चाहिए था और नहीं गिर के उसका लो हाई ब्रेक करा था। तो पहला। दूसरा लॉजिक, ये ट्रेड नहीं दिया बट ये आप खुद से देख लो कि जब भी मार्केट एक एग्जॉस्ट कैंडल बनाता है मार्केट वहां से गिरता है, ठीक है। तीसरा, जो शॉर्ट का ट्रेड मैंने पकड़ा था खुद एकदम टॉप पे, ये वाला जिसमें 700 पॉइंट फॉल आया था और आपको बोला था कि यहां से नेगेटिविटी आएगा। इसका रीजन ये था कि मार्केट जब इसको लगभग इस फॉल को 70% इंगल्फ कर दिया तो इसका मतलब है कि अब बायर, जो सबसे बड़ा बायर था वो हार चुका है। अब सबसे बड़ा बायर हार चुका है तो इसको जाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंडल तो मिल ही चुका था। अगर इसको ऊपर जाना था तो ये यहीं से ऊपर चले जाना चाहिए था। पहला स्टेप हारा, दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा कैंडल जब बना दिया दैट मींस कि मार्केट ऑलरेडी फेल कर चुका है, इसके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बचा, बस रिएक्शन देने ऊपर जा रहा है। तो ये रिएक्शन का जो एंड पॉइंट होगा वो मेरा एंट्री बन जाएगा। तो मैंने लिटरली, आपको बिलीव नहीं होगा, लाइव पे देख लो, मैं तो खुद यहां पे एंटर किया एक्जेक्टली टॉप पे, ठीक है, कि इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और मैंने एंटर कर दिया एकदम टॉप पे शॉट। और मैंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मेरा लॉस छोटा होगा, अगर गिरता है यहां से मार्केट तो हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, या तो मार्केट इस लेवल से पहले मुड़ जाएगा, ठीक है, या तो मार्केट इस लेवल से काफी ज्यादा नीचे आएगा और फिर लिक्विडिटी लिया। दोनों ही केस में याद रखना, ब्रेकडाउन का मौका जब भी मिले इसको बोलते हैं प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, यानी कि ब्रेकडाउन से पहले मार्केट किस तरीके से ब्रेकआउट देता देखना, ठीक है। मार्केट क्या चाल है ना मार्केट का, कि अगर एक चार्ट है और ये ब्रेकआउट का लेवल है, मार्केट यहां तक आएगा, सॉरी मार्केट यहां तक आएगा, हम लोग क्या सोचते हैं यहां पे शॉट मारो, नो ब्रो यहां शॉट मत मारो, तुम यहां आने दो आने दो आने दो। अगर यहां तक आने के बाद वो ऊपर चले जाता है ना, इसके बाद तुमको कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलता है, यहां पे तुम शॉट मारो, क्योंकि इस पे तुम्हारे पास ना स्पेस ऑफ मिस्टेक रहेगा। क्या मिस्टेक का स्पेस रहेगा कि अगर मार्केट यहां तक आके सपोर्ट से पहले मुड़ गया तो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे, अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया तो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे, जस्ट मैंने कमाया लाइव में आपके सामने। और अगर मार्केट यहां से रियल ब्रेकआउट दे दिया तब तो तुम पैसे छापोगे। तो ये रीजन होता है कि मैं कभी भी ब्रेकआउट नहीं पकड़ता हूं, मैं हमेशा ब्रेकआउट से पहले अगर मार्केट रिएक्ट किया तो उसका टॉप ऑफ द लाइन पकड़ने का कोशिश करता हूं। सिंपल है, एक रेड कैंडल, सिर्फ एक रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक एंड दैट्स इट। तो यहां से मार्केट में मैंने ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ा और मेरे पकड़ते ही मार्केट गिरना 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 स्टार्ट करा और मैं इस ब्रेकडाउन के बाद अगर मैं, तुम मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 100% एग्जिट कर जाऊं तो फिर ये गलत हो जाएगा। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि तुमने ये रिएक्शन देख के पहले मुझे बोल दिया यार गलत, गौतम भाई निकल जाना चाहिए था, 1.5 लाख मिल रहा था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट था। नो मेरे दोस्त, आपको मार्केट में ना कुछ पैसे छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि ब्रेकडाउन के बाद रियल फॉल भी कहीं आ गया, 1000 पॉइंट गिर गया, कौन देगा? ये जो मोमेंटम इधर आया, सेम मोमेंटम अगर नीचे आ जाता तो तुम जस्ट इमेजिन द प्रॉफिट, कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता। सिर्फ 2 लॉट में ही मार्केट हमें कितना लगभग मान के चलो, एक लॉट में भी 1800 मतलब 18 और इधर 12, एक 2 ढाई लाख रुपए बन जाता, कैपिटल डबल हो जाता। तो इसके कारण यहाँ पे मैं चाह के भी इसको नहीं एग्जिट कर सकता हूं, भले मुझे लग रहा हो कि ये लिक्विडिटी भी ले ले। तो दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड एंड आल्सो दिस इज अ सिंपल थिंग कि ये लिक्विडिटी है और ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी है। इससे बड़ा लिक्विडिटी तो अभी फिलहाल के लिए है ही नहीं। तो जो भी ये रिएक्शन आया है वो बस लिक्विडिटी का रिएक्शन है। यहाँ पे मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम डालोगे, 4 आवर का डालोगे, तो लेवल्स आपको अगर देखना आता है तो आप देखो इसके बाद जो लेवल है वो सीधे यहाँ पे है। तो तुम बताओ कि मार्केट एक बार में, हाँ इसका टारगेट भी यही रहता है, अगर ये रियल ब्रेकडाउन हो जाता ना तो फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहता, बट मार्केट अभी बायर्स इतना नेगेटिव नहीं है कि इसको गिराए। सो दैट्स द रीजन कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था। तो मार्केट ने उस लेवल पे जैसे ही टच करा, सारे लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आ गया। और ये जो मूव आया, ये एक्चुअली में क्या चीज के लिए आया बता सकते हो? कि कोई बंदा बता सकता है व्हाट इट्स मीन, ये क्या है, ये क्या है, ये रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? अब आएगा असली मजा, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? सर जी 5 लाख डन नहीं हुआ है, अरे बहुत बड़ा भी नहीं है यार, बहुत बड़ा ऐसा नहीं, 10 करोड़ 25 करोड़ नो ब्रो, उतना भी बड़ा नहीं है। बस एक बोल सकते हो कि जो नॉर्मल जितने भी जेनजी बच्चे हैं जिनका जो ड्रीम कार्स रहता है लगभग लगभग आ जाएगा, ठीक है। दुबई में 2-3 बार आ जाएगा, इंडिया में शायद 1 बार आ जाए, और अगर लॉस हुआ तो वो चला जाएगा। रखना, ये मत सोचना कि मेरा दिस इज ओनली बिग प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं है, दैट्स इट। प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये जो डेस्टिनी मैंने तुमको 2-4 दिन पहले बताया था ना, मार्केट इसी तरीके से काम करता है। दे विल हैव टू डिसाइड कि वो यहाँ पे क्या करेंगे। आप अगर बड़ा प्लेयर होगे तो आप किस तरीके से सोचोगे कि क्या पता मार्केट इससे बड़ा प्रॉफिट देना हो तो वो होल्ड करेगा। बट उनको बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका अप्रोच कहां से था मार्केट को शॉर्ट करने का, जहां पे मैंने बताया था आपको ये बड़े प्लेयर्स का एंट्री है, जो मैंने लाइव में आपको 14 जनवरी का डेट था ना, ये 14 जनवरी को बताया था। तो बड़े प्लेयर्स का इतना बड़ा टारगेट पूरा हुआ है, तो इतना बड़ा टारगेट पूरा हुआ है जो 1 डे 1 वीक वाले कैंडल्स में ट्रेड करते तो वो भाई अपना प्रॉफिट बुक किए। और ये जो इफेक्ट आपको दिखा वो सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट दिखा प्रॉफिट बुकिंग का, नहीं तो ये कैंडल बनता नहीं। दैट्स द रीजन कि मैंने बोला तुम इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जिट मार सकते हो तो मार लो बस। अब भाई डेस्टिनी को टच करके ऊपर चला गया क्या? गोल्ड लिक्विडेशन का इन्वेस्टर का। अच्छा पहले तुम गैस करो, मैं खुद बोलता हूं, तुम गैस करो कितना क्या क्वांटिटी होगा, ठीक है। मैं क्वांटिटी नहीं दिखाता हूं, चलो